हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीवन परिचय, जो कि महादेवी वर्मा का क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। और ये उन जीवन परिचयों में से एक है जो एग्ज़ाम में, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में, हर बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक बार ज़रूर पूछे गए हैं। तो महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज शॉर्टकट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 नंबर के जो जीवन परिचय है वो बहुत ही इजी है। आपको किस प्रकार से लिखने हैं और किस प्रकार से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें महादेवी वर्मा के जीवन परिचय का संक्षिप्त परिचय देना होगा, जिसमें हमें ये जानना होता है कि उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, शैली, प्रमुख रचना, मृत्यु और उनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। तो ये सब लिखने के बाद हम उनका जीवन परिचय लिखेंगे। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, जिसकी स्टार्टिंग है हमारी जन्म से। तो हम जन्म में लिखेंगे कि उनका जन्म है। हमें सारे टॉपिक्स ऐसे ही लिखने हैं ताकि हमारे पेज को अच्छे लगें और पेज हमारा भरे, ताकि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले होगा जन्म, यानी कि सन 1907 ईस्वी, और उनका जन्म स्थान था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और उनके पिता का नाम था, यानी अगला हेडिंग वाइज हम करते जाएंगे। पिता का नाम श्री गोविंद सहाय और माता का नाम श्रीमती हेमरानी। और ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही हैं। कौन? महादेवी वर्मा। ठीक है। और उनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा थी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। इनकी भाषा थी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। और इनकी शैली है मुक्तक गीति, काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली। यानी कि इनकी जो शैली है, भाषा तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी, लेकिन इनकी शैली थी मुक्तक, यानी कि गीति काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली। और इनकी प्रमुख रचना है यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत। और एक गीत था जिसमें वो सांध्य गीत में अपने पूरी गीत को विस्तार में लिखी हुई हैं, जिनका अर्थ भी बनाने को आता है। तो ये था हमारा संक्षिप्त परिचय, जिसमें से कुल आपको 7 से 8 हेडिंग देने होंगे उनके परिचय से रिलेटेड। और इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, जिसमें हमें उनके पूरे परिचय को बताना है। तो जीवन परिचय आपको हेडिंग के साथ साथ देना है, जैसे कि देखते हैं। तो हेडिंग कर लेंगे हम जीवन परिचय और लिखेंगे इनके जीवन परिचय में कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा। यानी कि ये आधुनिक काल से थी और इनकी प्रसिद्ध नाम था क्या? मीरा। तो मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब इनका जन्म शुभ दिन, यानी कि होली के दिन हुआ है, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। मतलब इनके जो पिता हैं गोविंद सहाय, वो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे, तथा माता सरल हृदया धर्म परायणा महिला थी। यानी कि इनकी माता सरल हृदया धर्म, यानी कि वो धर्म का पालन करती थी और परायणा महिला थी। ठीक है। और महादेवी वर्मा, मतलब महादेवी, बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। मतलब बहुत ही वो कुशाल बुद्धि की बालिका थी। कौन? महादेवी वर्मा। ठीक है, बालिका थी। और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। यानी कि बचपन में ही वो अपनी माता से रामायण और महाभारत की कहानी सुना करती थी, जिससे उनके मन में, यानी कि वो कुशाल बुद्धि थी, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि, और उनको बचपन से ही वो रामायण महाभारत की कथाएं सुनने में मतलब विश्वास रखती थी। और सुनते रहने के कारण इनके मन में ये सारी कथाएं सुनने के कारण साहित्य के प्रति, यानी कि साहित्य के प्रति, गहराई के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आगे फिर होगा हमारा फलतः मौलिक काव्य रचना।
मतलब फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत छोटी आयु से प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, फलतः मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत ही छोटी काव्य रचना की, किसमें, बहुत ही छोटी उम्र में। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया है, यही बता रहा है कि इन्होंने इलाहाबाद से एमए किया। फिर कह रहा है विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। ठीक, ये हो गया। फिर 9 वर्ष की छोटी उम्र से में ही, मतलब 9 वर्ष की छोटे उम्र में ही इनकी विवाह हो गई। ठीक है, छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। फिर कह रहा है कि इनका विवाह हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया, यानी कि विवाह के उपरांत ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। फिर कह रहा है कि इनके पति डॉक्टर थे, यानी कि इनके जो हस्बैंड थे यानी पति, वो डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, यानी कि इनकी धन दौलत के जीवन में रुचि नहीं थी। इनकी रुचि थी कि ये कुछ अलग करें। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य का साधना था, साहित्य साधना थी। ठीक है, इनकी जो रुचि थी उसमें इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। ठीक है, इनकी जो कला रुचि थी उनकी साधना पर कविंद्र और रविंद्र का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, यानी इन्होंने नारी की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए संघर्ष किया, यानी कि लड़ाई की। बहुत कुछ त्यागा है इन्होंने नारी की स्वतंत्रता पाने के लिए, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। लेकिन महादेवी वर्मा ने ये बताया कि अपनी नारियां जो हैं अपने अधिकारों के लिए रक्षा करने के लिए नारियों को पढ़ना लिखना और शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है, ये बतलाया। फिर कह रहा है कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। कह रहा है कि कुछ वर्षों, यानी महादेवी वर्मा शिक्षित होते हुए कुछ वर्षों उत्तर प्रदेश विधान परिषद में क्या थी, मनोनीत सदस्य थी, यानी कि उसकी सदस्य बनी हुई थी। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया, यानी कि भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है पद्म भूषण से। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनका देवसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ, यानी कि इनका मृत्यु भी कहाँ हो गया, प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में ही हो गया। तो यही इनकी कहानी थी, बहुत ही डीप सी कहानी है कि ये बहुत ही शिक्षित थी और स्त्रियों के लिए लड़ना सिखाया इन्होंने। और ये भी कहा कि स्त्रियां अगर शिक्षित रहेंगी, उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है अगर वो अपनी अधिकारों के लिए रक्षा कर सके तो इसी प्रकार से इनकी कहानी थी। अब इनका जो मुख्य क्या था, रचना था, वो भी आप लास्ट में लिखिएगा इस तरीके से कि हेडिंग के तौर पे प्रमुख रचनाएं, जिसका हो जाएगा निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा और हिमाचल। इनकी जो ये प्रमुख रचना है उसे हम लिख देंगे। आई होप आपको सारे वीडियो समझ में आ गए होंगे और बहुत ही इजी सा इनका टॉपिक था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।